वो मैंने ये सोचा हुआ है कि थोड़ा सा मैं करूंगा, उसके बाद यू विल टेक ओवर, और उसमें तुमने हीट इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन करवानी है। ओके सर, ठीक है सर, मैं फिर वो सारा देख लूंगी बुक सारी एक हम दफा दोबारा से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक पत्थर से दो शिकार करना चाहता हूं। जब हीट इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन कराओगी ना, तो जी उससे सर। फिर हमारी वेव इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, हाँ जी सर। और फिर वेव इक्वेशन पे भी ले जाएंगे उसको हम। यस सर, यस सर। देखो यार, फायदा हम उठाए ना, मतलब जब हम डिस्कस करते हैं तो उससे ज्यादा हमारे मसाइल हल होते हुए नजर आते हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, अब आप ये देखें कि एन एंटायरली डिफरेंट पेडागोजी। समीर साहब, आप देख रहे हैं? अब हम अपना काम जी जी कर रहे सर। हैं। हाँ, जी हाँ सर। जी। जी जी। इसमें हम शुरू ऐसे करेंगे कि ये जो स्लाइड है, इसको मैं जरा डुप्लीकेट कर देता हूं, और इसके अंदर हम ये निकाल देते हैं। एंड ओहो नहीं, इसको छोटा कर देते हैं। अच्छा, हम यहां बात करते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन की। डिफ्यूजन इक्वेशन की, और उसमें सिर्फ डिफ्यूजन इक्वेशन की बात करेंगे हम, ठीक है? हाँ, अच्छा हाउ की बात नहीं करेंगे। व्हाट अच्छा, इज सिर्फ डिफ्यूजन इक्वेशन? हाँ अच्छा बस प्रॉब्लम डिफाइन करके छोड़ देंगे। हाँ, मतलब हम कहेंगे कि अगर ये हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, जी देखे ना, कुछ चीजें तो हम एज्यूम कर, और वो वाकई हम पहले पहले कर चुके होंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। और ठीक उसके है। बाद हम कहेंगे कि वन साइड हैज सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल। मैं यहां पर ये शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूं, बाद में इसको मैं वो कर लूंगा तो मैं अंदाजा हो जाएगा। The other side has double order, हाँ, जी जी। पार्शल डिफरेंशियल। अब आप ये इसको सेंटेंस को बेशक पूरा ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। हाँ, ठीक है ना? हाँ, ठीक है जी। जी जी। जी जी। बोथ हैव the solution of the form e की पावर नहीं, ई की कॉन्स्टेंट्स को हम छोड़ देते हैं। फॉर्मेट में हम चले जाते हैं, फॉन्ट नहीं, टेक्स्ट की फॉन्ट में जाना चाहिए, फॉन्ट में जाना, हाँ जी। लिगेचर में बेस लाइन पे सुपर सब्सक्रिप्ट ई माइनस टी, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं वापस फॉन्ट के अंदर, बेस लाइन साइन ऑफ टी, ignoring the constants. अच्छा, ये व्हाट इज डिफ्यूजन इक्वेशन, वो उसको भी उसको भी सिंपलीफाई कर देते हैं। अब आप देखें सर, एक, हाँ जी, सर ये e टू द पावर माइनस टी और साइन ऑफ x है। ऑल राइट, वो तो टी कर लें तो एक ही बात है ना, ई माइनस, ओ हो, अच्छा अच्छा, ई पावर
माइनस एक्स, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, हाँ जी, ये हमने नहीं साइन ऑफ नो सर, एक्स, e to the power साइन ऑफ सही माइनस कह t साइन ऑफ साइन ऑफ एक्स, x। साइन ऑफ एक्स, मैं गलती हाँ, अपनी, और एक्सपोनेंशियल में t है। हाँ टी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये करने से पहले हम वो यार वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो उसकी कोई एप्लीकेशन याद है कि अच्छा सर चलो वो छोड़, हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सर्किट्स के अंदर एप्लीकेशन थी। वो सर्किट के अंदर तो मैं देखे ना, वो कहेंगे ये अपने फील्ड से लेके आते हैं। सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो होती है जिसकी ओवरऑल पावर जो होती है वो 1 होती है। तो यार मुझे तो एग्जाम्पल मतलब कोई ऐसी बात जिससे पता चल जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन जो है उसकी फॉर्म होती है इज ऑफ दिस फॉर्म। सर वो कर सकते हैं, ये कहते हैं, हम लोगों ने पॉपुलेशन वाला एक देखा था कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इज इक्वल टू -y। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये लीनियर पॉपुलेशन, राइज ऑफ पॉपुलेशन। नहीं राइज नहीं था मेरे ख्याल में, वो क्या कहते हैं, डेथ थी, इस तरह का कुछ था। क्या हमने जी, एक मतलब प्रॉब्लम डिस्कस की थी, आपकी शायद उसमें थी, क्या कहते हैं, किताब में, इसी किताब में थी। हाँ सेकंड पार्ट वाले में थी, शायद थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट वाले में थी मेरे ख्याल, हाँ ये इसी में थी सेकंड पार्ट शायद। है, राइज इन पॉपुलेशन। हाँ मेरे ख्याल में राइज राइज था, पता नहीं शायद कुछ और था। सेकंड राइज इन, ऑर्डर इज इक्वल टू -y था उसमें। हाँ जी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। अच्छा यहाँ पर बल्कि और भी अच्छा हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा यहाँ पर हम साथ कर देते हैं नॉन पार्शियल, हाँ जी ठीक है। जी। ऑफ दिस फॉर्म इज, ये हम यहां से ये उठा लेते हैं, और अब हम नहीं, ये यहाँ पे फिर दोबारा वापस जाके वो करना पड़ेगा चल वहाँ फॉन्ट। से शॉर्टकट देख लेना फॉन्ट में। कर लेते हैं यार, अब बेस लाइन पे जाके यूज डिफॉल्ट। हाँ हाँ जी। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वन साइड इज फर्स्ट ऑर्डर differential equation, first order differentiation, first order differential of y, one side, the other side is -y। यहां पर भी इसी तरह कर लेंगे कि one has single order, the other side has, one has single order in terms of in terms of in terms of in terms of t, the other side has double order partial differential। ये इसकी स्पेलिंग, हाँ ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, अब आप देखें एक पैटर्न बनता जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ, इन इन ये क्या कर दिया मैंने, इन इन टर्म्स ऑफ single order in terms of t, the other side has double order in terms of x, both have the solution of this ignoring the constants। ठीक है जी, ये हमने ये हमने कर दिया। उसके बाद हाँ, अब ये मैं इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इसका साइज, इसको भी ऊंचा करना पड़ेगा।
द वेव इक्वेशन, द सिंपल वेव इक्वेशन क्या कहते हैं? जनरल वेव इक्वेशन। हाँ जी सिंपल ही होती है जनरल वेव इक्वेशन। जी, बोथ साइड्स are in terms of double order partial differential one in x, one in terms of x, in terms of space कर देते हैं बल्कि space x, and the other in terms of time. ठीक है, the form of the solution is ignoring constants हाँ जी, cos t माइनस z या t माइनस x, चलें x डायरेक्शन में करें। अब आपको कुछ थोड़ा बहुत पता चल रहा है, पैटर्न बनता हुआ? हाँ जी, हाँ जी। ये चीज ये डिफ्यूजन इक्वेशन और हीट इक्वेशन हमें कुछ बता रहे हैं कि जब फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, द अदर साइड इज y, द सॉल्यूशन, यहाँ मैं लिखना भूल गया, द सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे अब ये यहाँ मैंने लिखा नहीं था, हाँ ये अब ये ठीक है, ऊपर लिखा तो वैसे अच्छा ठीक है, द सॉल्यूशन shows just decay, only decay. अच्छा, यहां पे लिखेंगे the solution shows decay of a sine wave. हाँ नहीं, हाँ यही है ना? जी सही है। हाँ, decay of a sine function. अच्छा खैर, चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसको फिर छोटा करूं। The solution shows decay of a sine function. So now we have exponential decay plus sine function, a sine function. मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं दिमाग में आपके, सुनने वाले या पढ़ने वाले। साइन वेव, एक्सपोनेंशियल, साइन वेव नहीं लिखना चाहिए, द सॉल्यूशन शोज ए साइन वेव डिकेइंग shows a sine wave decaying
एक्सपोनेंशियली। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब यहां पर हम ये शो करेंगे टर्म्स ऑफ डबल, और द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन इज, इसको और छोटा करना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। और द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज इग्नोरिंग कांस्टेंट, द सॉल्यूशन हैज नो डिके। It is a sine or cosine function, cosine multivariable function in terms of x and t। ठीक है जी। और सॉल्यूशन हमने बता दिया, ये सॉल्यूशन हमने उसका बता दिया। ये कॉस्ट ही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? ये नहीं इसे सही लिखा हुआ है। इतनी सिंपल होती है। हाँ, x माइनस यही होते हैं, x माइनस टी होते हैं। अच्छा, x माइनस टी, एक ही बात है, इधर जा रही है उधर जा रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये कहेंगे, यहां से ये मैं उठा के नीचे ले जाता हूं। ओह, वो पूरा नहीं आया। नहीं, इन टर्म्स ऑफ ये तो आ गया, वो नहीं आया ऊपर से। क्या क्या था? द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये मैं काटना चाह रहा था यहां से, ये कट गया ना? हाँ, नहीं सर कटा नहीं है अभी। अच्छा, चाहे बाद में काट देंगे उसे। ये इसी चीज के अंदर फंसा हुआ है ये। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई। द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये मैं कंट्रोल सी कर लेता हूं, और यहां से ये निकाल देता हूं मैं। अच्छा, द सॉल्यूशन हैज नो डिके, इट इज अ साइन और ए कोसाइन। ये भी नहीं, तो ये e की पावर माइनस टी वाला पार्ट कटेगा। हाँ जी, e की पावर माइनस टी साइन ऑफ x। ई पावर टी, ये कहां से आ गया? ये नहीं होना चाहिए, नहीं हाँ। It is a sine or cosine variable of x and t. It is sine of in terms of x and t. जी ये तो ठीक है ना? हाँ। Can you guess the form of the solution in view of the information? हम देखें, ये कभी कनेक्ट नहीं करते अपने एजुकेशन के अंदर। हाँ, सर कनेक्शन हो जाएगी तो लर्निंग हो जाएगी। है, हाँ जी। कनेक्ट Form of the solution in view of the above two paragraphs. Above two paragraphs. Note that both sides are second order
पार्शियल डिफरेंशियल्स। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल हो या पार्शियल डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल हो या पार्शियल डिफरेंशियल हो, उसकी वजह से किसी तरह उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। ये देखें यहाँ पर ना ये कि द सॉल्यूशन शोज डिके डिके it is of the form यहाँ से मैं ले लूं इसको, यहाँ मैंने इसका वो लिखा ही नहीं है। अच्छा वो मैंने सॉल्यूशन सर ऊपर लिखा हुआ है। हाँ ये है, ये लिखा हुआ है। सर वो ऊपर पहली लाइन में लिखा हुआ है आपने, पहली लाइन में। हाँ यहाँ पे हाँ, सॉल्यूशन नहीं, ये यहाँ पर से, हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओनली डिके इट इज, हाँ ये तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। note that first order differential has something to do with exponential rise or decay। अच्छा इसमें एक चीज और भी आनी चाहिए जी, वो साइन फंक्शन। ये बढ़ते जा रहा है, population linear differential non-partial equation solution is of the form is, यहाँ पे एक और आना चाहिए, perfect simple harmonic differential equation ये फिर पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। देखें पूरा कैलकुलस इसके अंदर आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। One side is second differential of y, and पता नहीं तुम लोगों ने भी कभी इसके बारे में इस तरह सोचने की कोशिश की थी कि नहीं। one side is second order and the other side is minus y. The solution of such differential equations is no decay, sin t, and there is no decay. And there is no decay. अब देखें बात थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही है। आपने नोट किया इनका?
ये भी, इसको भी यहाँ पर मैं लकीर डाल दूं इनको वो करने के लिए, ताकि ये मिक्स ना हो जाए, या इसको जरा छोटा कर देता हूं। ये यहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा वो हो गया, थोड़ा सा तो इसको बड़ा करना चाहिए। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि यहाँ पर मैं कोई लकीर डाल देता हूँ ना, यहाँ पर भी लकीर डाल देता हूँ। अब आप एक पैटर्न देख रहे हैं, देखें ये पैटर्न जो है ये उससे ऊपर निकल गया है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी ऊपर ऊपर जाके हम देख रहे हैं। आपको समझ आई है जी? आपको समझ आई? समीर और सिदरा, आवाज आ रही? आपको आवाज, मुझे तो आ रही है आवाज। राइज इन पॉपुलेशन के अंदर लीनियर डिफरेंस, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर भी करना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल नॉन पार्शियल इक्वेशन सॉल्यूशन इज ऑफ दिस फॉर्म, वन साइड इज फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पहले लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया था। तो पहले क्या था यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ y, the other side is minus y. The solution shows just decay, only decay, no oscillations. Yes, sir. देखें जी, ये वो कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया जी सर, बिल्कुल सर। है। अच्छा, note that the first order differential equation has something to do with exponential rise or decay. ठीक है? अच्छा, जबकि differential equation of simple harmonic motion, one side is second differential of y and the other side is minus y. The solution of such differential equation is sin t. तो यहाँ पे second order differential equation हैज, ये यार उसको आज ये भी करा देंगे, उससे कहेंगे सोचो जरा बैठ के इस पर। ओके सर। डू विद विद ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन क्या है? हाँ जी जी। लेकिन सर मेरे ख्याल में ये बात हमें बतानी चाहिए या पार्टिसिपेट खुद ही ये ढूंढे? हाँ, इनमें से कई चीजें हैं जो हमें उन्हें बतानी नहीं चाहिए और उन्हें पार्टिसिपेंट्स को ढूंढनी चाहिए ये चीजें। मैं तो कहता हूँ कि उनको जरा खेलने के लिए देंगे पहले दो इक्वेशन। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। उन्हें हमें सिर्फ ये 4 तरह की इक्वेशन दे देनी चाहिए और इनकी अगर कोई एप्लीकेशन भी हम बताना चाहते हैं वो बेशक बता दें हम। हाँ हाँ। लेकिन उनको फिर ये यहाँ पर ये यहाँ, हाँ अच्छा यहाँ अब, तो यहाँ से आप समझते हैं पैनोरामिक पिक्चर बन रही है। हाँ जी जी। ये अच्छा ठीक है, अब ठीक है।
अच्छा, इसमें कई, ये तुम्हारी बात ठीक है, इसमें हर सेंटेंस जो है उसमें हम उनसे पूछेंगे और फिर हिंट भी देंगे और अल्टीमेटली हम उनको ये तसव्वुर करवाने की कोशिश करेंगे, दिमाग में ये चीज़ डालने की कोशिश करेंगे कि सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएशन या सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज समथिंग टू डू विद एक्सपोनेंशियल डिके और राइज। ठीक है, हाँ जी, और इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं नेचर में। हाँ ठीक है, बैक्टीरिया जी किस जी तरह करता है, पॉपुलेशन कैसे राइज करती है, ये वो। उसके बाद हम कहेंगे कि लुक एट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, वन साइड इज सेकंड डिफरेंशियल ऑफ वाई। यहां पर हमने लिखा वन साइड इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ वाई। हाँ, यहां पर इससे कहेंगे, देखें यहां पर वन साइड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ वाई, यहां वन साइड इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ वाई एंड द अदर साइड इज माइनस वाई। देखें आहिस्ता आहिस्ता हमने चेंज करना शुरू किया ना। हाँ, जी सर। the solution of such differential equation is sin t and there is no decay। यहां पे लिख देना चाहिए no oscillations। ठीक है ना, कि यहां पे ऑसिलेशन नहीं होती, यहां डिके नहीं होता। हाँ, और उसके बाद हम कहेंगे कि वंस one has a single order in terms of t, the other side has double order, second order। second order partial differential in terms of x, both have the solution of the form, नहीं both तो नहीं कहना चाहिए, डिफ्यूजन एंड हीट इक्वेशन, या तो फिर डिफ्यूजन एंड हीट इक्वेशन कर दें। both have the solution of the form ignoring the constant, the solution shows decay plus decay of sine wave, so now we have a sine wave decaying exponentially। ठीक है, हाँ, ये इन दोनों का मिक्सचर हो गया। आप जी देखें, आप देख रहे हैं आप। जी जी हाँ, जी जी कैन यू सी दैट, इन दोनों का ये मिक्सचर होके ये आ गया। जी सर। ये जो एक बिल्डिंग ब्लॉक था, ये दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक था, इन दोनों को इकट्ठा किया तो ये इन दोनों का मिक्सचर आ गया। हाँ जी, जी सर। जी सर। जी अच्छा, ignoring the constant, the solution shows decay of a sine function, so now we have a sine wave but decaying exponentially। अच्छा, the simple wave equation, both sides are in terms of double order second order। second order partial differential, one in terms of x and the other in terms of time। The solution has अब यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ, guess the type of solution। टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हम इसमें तो जगह नहीं है, मैं यहां तो नहीं लिख रहा, लेकिन उनसे ये भी हम साथ साथ पूछ सकते हैं, विल देयर बी एक्सपोनेंशियल डिके। हाँ, विल देयर बी ऑसिलेशंस। जी जी ये साथ साथ हम उनसे पूछ सकते हैं। पूछ हाँ, सकते हैं। जी कि बोथ हैव द सॉल्यूशन ऑफ one has a single order, yeah, guess the type of the solution। The solution has, will the solution have a decay? मैंने भी कभी इसको कभी इस तरह नहीं देखा था। Solution
have a decay, or is it a sine or cosine, or is it a sine or cosine multivariable function in terms of x and t? ठीक है जी. Can you guess the form of the solution in view of the information above in the three paragraphs? Note that both sides are second order partial differentials. The form of the solution ignoring constants. Can you guess the form of the? हम जवाब लिख देता हूं मैं यहाँ पे. Guess the form of the solution. Form of the solution will it be अच्छा ये निकाल के why no oscillations, why no decay, and just oscillations. How it is, ये बड़ा जरूरी है, ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं ना, how it is different from the simple harmonic motion. वहां पर भी साइन टी आता है ना, यहां पर भी आया है. हाँ, तो ये उनको पता होना चाहिए ना कि ये मल्टी वेरिएबल है. तो यहां पे समझ रहे हो समीर? जी जी. How it is different from the simple harmonic motion, ignoring constant. Will it be ignoring? How it is different from the simple harmonic motion described above? अब ठीक है भाई, ये मेरे ख्याल में बड़ी मजेदार एक तरह का टीजर होगा. हाँ सर, लेकिन ये चीज सामने कैसे आ गया, पता कैसे चली? क्या जी? ये वाली ये चीज पता कैसे चली? क्या चीज? मतलब ये क्या कहते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं ये कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो एक्सपोनेंशियल को लेके आ रहा है, या डीके की बात फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है. मतलब तुम्हारा क्या, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं पूरी तरह. मतलब मैं कह रहा था हम लोगों ने पहले भी कई दफा देखा है इसको. हाँ जी. लेकिन ये चीज हमारे सामने नहीं आई. देखे ना, मैं आपको बताने की कोशिश तो यही कर रहा हूं ना कि पेडागोजी ये कहती है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सही निकाल लें, आपको पूरे नंबर भी मिल जाए. जी. लेकिन आपने जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है उस प्रॉब्लम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. हाँ, क्या वो फर्स्ट ऑर्डर होती है या सेकंड ऑर्डर होती है? दोनों साइडों पे फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों साइडों पे अच्छा, यहाँ दोनों साइडों पे फर्स्ट ऑर्डर नहीं. ठीक है, चले वो लिखने की जरूरत नहीं. अच्छा खैर, एक साइड पे फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों साइडों पे सेकंड ऑर्डर है, तो आप निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, लेकिन आपका दिमाग एसोसिएट नहीं करता कि फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा डिके आता है. हाँ.
और जब सेकंड ऑर्डर हो और फर्स्ट ऑर्डर ना हो, जी जब फर्स्ट सेकंड इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं ना, एक इक्वालिटी के एक लेफ्ट साइड होती है इक्वालिटी एक की, राइट एक होती है। right होती है जी। जी 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 पर दोनों एक साइड पर भी सेकंड ऑर्डर हो और दूसरी साइड पे फर्स्ट ऑर्डर ना हो, हाँ, हाँ जी जी मतलब फर्स्ट ऑर्डर ना हो अगर फर्ज करो, हाँ, या सेकंड ऑर्डर हो या फर्स्ट हाँ, ऑर्डर ना हो, मतलब ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ना हो, इक्वालिटी की दोनों साइडों पे फर्स्ट ऑर्डर ना हो तो डिके नहीं होगा। अच्छा ठीक है, हाँ ये वैसे बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, हाँ, लेकिन हाँ, वैसे बड़ी सर ये, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ ये है तो बहुत। मैंने दे तो दी है, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है कि ये मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना जो है, जो तुमने किसी किताब में पढ़ी नहीं होगी। नहीं, मैं वही सोच रहा था कि ये बात हम लोगों ने इतनी जगहों से देखा है, लेकिन कहीं भी ये नहीं नजर आया, किसी ने हाँ जी, ऐसा नहीं बताया हुआ। हाँ, इस तरह नहीं बताया हुआ। अच्छा, दूसरी बात फिर ये कि हम एक साइट पर सेकंड ऑर्डर कर देते हैं, हाँ, हम्म और दूसरी साइट पर फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, तो वो हम्म, ऑसिलेशन आ जाती है और उसमें डिके नहीं होगा। हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के साथ लिंक हो गया। हाँ, डिके फर्स्ट ऑर्डर के साथ लिंक्ड होता है हमेशा। तो अगर एक इक्वेशन के अंदर एक साइड पे सेकंड ऑर्डर हो और एक साइड पर सिंगल ऑर्डर हो, नहीं, एक साइड पे डबल ऑर्डर, हाँ, एक साइड पे सिंगल ऑर्डर हो, तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें होंगी, ऑसिलेशंस भी होंगी और और डिके भी होगा। डिके भी होगी, हाँ, सर ये रिजल्ट कितना कमाल का है हाँ, हाँ, ये कि रिजल्ट डिके, कमाल का है। और ये सोच जो है, ये एक दफा बन जाए ना उनकी, तो आप फिर हाँ अंदाजा करें कि उनको कितना इसका फायदा पहुंच सकता है, हाँ। वो सर बहुत अच्छा, मजा आएगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम देखना उसका जवाब कैसे देते हो। मैं पार्शियल मल्टी वेरिएबल की बात नहीं करता, इसलिए कि मल्टी वेरिएबल से चीजें कुछ कंफ्यूज हो जाती हैं। जी जी अगर यहाँ पर एक तो बात यह कि अगर यहाँ पर ई की पावर, ये चीज जो है ना, कौन ई सी? पावर माइनस टी साइन ऑफ एक्स, हाँ, हाँ हाँ जी जी अगर इसमें टी भी है और एक्स भी है, हाँ ठीक है, जी जी, अगर यहां माइनस एक्स होता तो हाँ फिर इसकी शक्ल कैसी होती? माइनस एक्स होता तो शक्ल कैसी होती? ये तो बहुत अहम सवाल है। फिर तो सर वो क्या कहते हैं, वेव जैसे होती है नॉर्मल, आगे हाँ, बढ़ते बढ़ते छोटी होती जाएगी, मतलब तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगी। वो तो यहां भी छोटी हो रही है। लेकिन सर यहाँ पर एक और चीज भी है। क्या? यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है ना, तो हमारे पास एक तरफ से में साइन वेव छोटी थी नजर। ना, वेरिएबल्स की बात ना करो तुम, अब बात करो सिंपल अल्फाज में। अच्छा, अगर हम एक टाइम में रुक के देखें। ये सिदरा को इस बात का बखूबी इल्म हो गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात तो ये पहली बात तो ये कि अगर ये माइनस एक्स है, हम्म ये वाई है ना, हम्म, वाई इज इक्वल टू, हाँ, जी जी ऐसे है ना, जी ठीक है ना। जी, पहली बात तो ये कि यहां अगर माइनस एक्स हो, हम्म, तो इसको आप एक ग्राफ के ऊपर 2D ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। जी जी, और इस केस में प्लेन आएगा जब ये टी भी है साथ में। इस केस में आप 2D ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर 2D ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन माइनस एक्स अगर यहाँ पे हो और यहाँ भी एक्स हो, और सिर्फ यहाँ पे मैं माइनस टी कर देता हूं, तो जो 2D ग्राफ एक का था
और जो दूसरे का 3D ग्राफ था उसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगा ना, कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैन यू इमेजिन दैट कि क्या वो होगा? ये बहुत मजेदार सवाल है। और ये मतलब ये कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हम जिस तरीके से गंदे तरीके से पढ़ाते हैं उसमें कभी ये चीज डिस्कस नहीं करते, खासतौर पे मल्टी वेरिएबल डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, कि अगर यहाँ -x लगा दें तो वो डिकेइंग साइन वेव आ जाती है या बढ़ती हुई साइन वेव आ जाती है, ठीक है ना? हाँ, किधर? जब यहाँ -x ही हो और यहाँ भी x हो तो हम एक 2D ग्राफ में साइन वेव बनाते हैं जो पीक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, छोटा बड़ा से छोटा होता जाता है। हाँ, हाँ ऐसे ही होगा। ऐसा ही होता है ना? जी जी। अच्छा, वो उसकी झलक हमें अगर यहाँ में -t और यहाँ x कर दूं तो उसकी झलक हमें यहाँ नजर आनी चाहिए अगर मैं उसको एक खास तरह से रोटेट कर दूं। सोचा तुमने? ये खैर मैं तुमसे पूछ रहा हूं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब नहीं, ये तुम्हारे लिए 1 मिनट नहीं है, तुम्हारे लिए 1 सेकंड है। चलिए ठीक है सर। मेरे ख्याल में सर नजर नहीं आएगी। हैं जी? सर मुझे लग रहा है नजर नहीं आएगी। एक साइड पर एक खास एंगल से देखें अगर। अच्छा, वो हो सर चलो चलो फिर मैं ये बात की है कि इस तरह की होगी कि नहीं, वो उसमें और इसमें फर्क क्या होगा? वो 2D होगी, ये 3D होगी, बस ये फर्क ही होगा और कोई फर्क नहीं होगा। फर्क तो सर एक ये भी होगा कि वो एक तरफ से हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा होगा और एक तरफ से हमें सिर्फ ऑसिलेशन नजर आ रही होगी। नहीं 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 मैं नहीं, कहते एक प्लेन से 2D में देखने में 2D में आपको एक्सपोनेंशियल नजर नहीं आ सकता, सिर्फ 2D में एक्सपोनेंशियल नहीं 2D में नहीं 2D में नहीं 3D की बात कर रहा हूँ। 3D में हमें एक तरफ से सिर्फ वो डिगेइंग नजर आएगा। नहीं नहीं नहीं, 2D में अगर 2D में नहीं नजर आ सकता तो 3D में तो सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं सर 3D में होगा ऐसा, क्यों नहीं होगा? कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल नजर आए। हाँ एक एंगल से देखने पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल नजर आएगा और एक एक एक्सिस से देखने पे ना ना ना, देखो यहाँ तुम्हारा दिमाग जो है ना उसमें कितनी लेटरल थिंकिंग हो रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर। समझ आ रही है बात? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी। इस किस्म की थिंकिंग पहले कभी नहीं तुमने की। सर ये चीज ही मुझे पहली दफा मैंने ऐसे ये रिजल्ट मुझे पहली दफा दिखाया आपने। यार ये मैंने ये फलसफा दिखाया हुआ है, हद हो गई। सर ऐसा नहीं दिखा मतलब मैं नहीं देख सका ऐसे जैसे मैं अब देख रहा हूँ। अच्छा, डिफ्यूजन इक्वेशन और हीट इक्वेशन नहीं देखी तुमने पहले? सर देखी थी लेकिन ये इस तरह से नहीं देखा था इन चीजों को। किस तरह से नहीं देखा था यार? ये मतलब ये कि मैं तुमको साइड पे करके खड़ा करके देखूं या आगे से देखूं, समीर तो समीर ही है। हाँ, हाँ असल बात सारी पेडागोजी में यही होती है कि आप मुख्तलिफ एंगल से चीजों को देखने की कोशिश करें। जी। और क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं एंगल चेंज कर दूं तो मुझे क्या चीज नजर आएगी? क्या ये एक्सपोनेंशियल, जैसे तुमने कहा कि एक्सपोनेंशियल भी एक जगह नजर आ जाएगा, जी। और अगर तुम्हारी बात सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है, जो कि गलत है, तो क्यों अच्छा। गलत है? देखो, इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हारे दिमाग में कितनी चीजें चल रही होंगी, सोचो जरा। हाँ हाँ, हाँ तो ये जो एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर है ना, आ, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की, हाँ, जी जी। ये हम कभी भी नहीं देते बच्चों को। अच्छा, उसके बाद ये सिंपल वेव इक्वेशन का वो इन 3 चीजों को सिर्फ देखते हुए, हाँ, मजे की जी बात ये, सिर्फ इन 3 चीजों को देखते हुए
क्या वो सिंपल वेव इक्वेशन की का हमने ये बता दिया कि एक साइड पे भी डबल डिफरेंशियल है, दूसरी साइड पे भी डबल डिफरेंशियल है। जी अब उनको ये पता चल गया कि डिके तो होगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, पता जी जी ये बात तो साबित हो गई ना कि डिके नहीं होगा। हाँ, ये तो तय है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा अब डिके नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, हाँ, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एसोसिएशन की थी साइन वेव के साथ। जी हाँ, जी तो इसका मतलब साइन वेव टाइप चीज तो कोई होगी, लेकिन यहां दूसरी साइड पर किसी और वेरिएबल का सेकंड डिफरेंशियल है। देखो जरा, सोचो जरा। हाँ, जी तो उसके लिए एक और साइन वेव होगी क्या? दो साइन वेव्स होंगी। देखो, ये सवाल अगर किसी के जहन में नहीं आता ना, तो फिर आगे उसको वेव इक्वेशन पढ़ाने की फायदा कोई नहीं है। दो साइन वेव्स। मतलब ये कि सवाल बहुत सारे उठते हैं ना। बिल्कुल। सवाल ये कि अब नाउ कैन यू आस्क द राइट क्वेश्चन। मैंने तो रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है ना। लेकिन सवाल यह है कि इन तीन ऊपर के तीन पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या उनके पास इतनी नॉलेज आ गई है कि वो चौथे वाले के फॉर्म के बारे में कुछ कह सकते हैं या नहीं? ये तो वो कह सकते हैं कि डिके नहीं होगा, ये एक बात तो वाजे है। हाँ, हाँ, और ऑसिलेशन भी पक्की बात है होंगी क्योंकि और सेकंड ऑर्डर है। ऑसिलेशन भी बात है। हाँ, बस अच्छा ये वो कंफ्यूजन है ऑसिलेशन कि जो है, अच्छा अच्छा वो ऑसिलेशन जो है वो टी की भी होंगी, इसलिए कि सेकंड ऑर्डर टी का भी है और सेकंड ऑर्डर एक्स का भी ये मसला है। है। तो इसका मतलब ऑसिलेशन टी पे भी होंगी, ऑसिलेशन एक्स पे भी होंगी। ठीक है, अब इसको रिकंसाइल कैसे किया जाए? देखो ना, ये सवाल पूछने के बाद जब हम वेव इक्वेशन सॉल्व करने की बात करेंगे तो उनके पास, उनके दिमाग में पहले से एक बायस, अजीबोगरीब किस्म की कुछ बातें, बायस या तुम जो मर्जी कहो, इनिशियल कंडीशन या उनकी कंडीशनिंग हुई भी होगी। हाँ हाँ, सिदरा नहीं बोल रही भाई, ये इसको नहीं पसंद आई ये बात। नहीं सर, मैं लाइक सोच रही हूँ वाकई ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम कैसे वेव इक्वेशन के बारे में इस तरह सोचेंगे कि नहीं नहीं, सिर्फ वेव इक्वेशन के बारे में नहीं सोचने की बात ये हो रही, ये तमाम डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोचने की बात हो हाँ रही जी, है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक अब मैं सवाल पूछता हूँ, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अच्छा। कल रात यही सोच सोच के मैंने अपनी ख्वाबों में, नींद तो मुझे अच्छी आई है लेकिन ख्वाबों में मैं यही सोच सोच के गुजारे हैं। हाँ, अगर हमारे पास सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो ना हमारे पास, हाँ, जी सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो हमारे पास, तो ये होता है सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिके होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जी जी डबल डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो तो ऑसिलेशंस होती है। हाँ हाँ, दूसरी तरफ माइनस वाई है। हाँ, जी। अब मैंने एक सिनेरियो इसमें डिस्कस नहीं किया, वो भी डिस्कस कर लेना चाहिए था मुझे। तीनों चीजें हो। नहीं, सेकंड ऑर्डर भी हो, फर्स्ट ऑर्डर भी हो और वाई भी हो। वाई। तो फिर पता है क्या होगा? हाँ, देखा ना, अब ये मिसिंग लिंक्स खुद ही निकलते आ रहे हैं कि आपने ये वाला मिसिंग एक लिंक मिनट, बताया ही नहीं। एक मिनट। हाँ जी, अब बोलो यार, तुम 1 मिनट लेते हो, तुम्हारे लिए ये माइक्रो हाय सेकंड्स। हाय। अच्छा। बताओ।
सर वेव मतलब ऑसिलेशंस भी आएंगी, जाहिर सी बात है डीके भी आएगा, और भाई यही तो होनी चाहिए वैसे तो, कुछ कांस्टेंट साथ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा होगा। कांस्टेंट की बात छोड़ो यार, कांस्टेंट से हमें कोई हाँ वो मतलब तो नहीं। वैसे फर्क नहीं पड़ता होता कांस्टेंट का। हाँ जी। सर लीनियरली इंक्रीज हो रहा होगा, नहीं नहीं लीनियरली कैसे हो सकता है? लीनियर कभी कोई चीज, ये तुम याद रखो कि नेचर में कोई चीज लीनियरली नहीं बढ़ती है, कम होती। हाँ जी। ये बड़ी अजीब बात है। सर बड़ा खतरनाक रूल भी है ये, मतलब कि कहते जो ताकतवर है भाई और ताकतवर आसानी से हो सकता हाँ, ये जो सॉल्यूशन है इसकी फॉर्म कैसी हो जाएगी, ये भी मुझे ऐड करना है। अभी मैं इस जगह तो ऐड कर नहीं सकता, इसलिए कि हमने और काम भी आज करना है। तो ये बताओ, ये इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? है। इसकी फॉर्म सर अब पार्शियल नहीं वही होगी, होगी। अब वेरिएबल नहीं है, हाँ सिंगल वेरिएबल है ना। सिंगल वेरिएबल है। हाँ तो सर इस केस में भी डिके होगा और वेव नेचर होगी, मतलब ऑसिलेशंस होंगी। तो डिकेइंग साइन वेव होगी। लेकिन सर एक बात कंफ्यूज कर रही है, प्योर साइन वेव होगी मतलब प्योर वेव होगी या नहीं होगी, ये क्या कुछ अजीब सा बनेगा? यार वो प्योर वेव का तो ये है ना कि एक्सपोनेंशियल की, जो एक्सपोनेंशियल डिके करता है ना, उस हम्म, डिके को तुम कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो जाहिर है फिर वो साइन वेव ही बन जाएगी। तो एक्सट्रीम हम्म, कंडीशन पे ना जाओ ना, लिमिट्स पे ना ऑपरेट करो। ठीक। अगर लिमिट्स पे ऑपरेट नहीं करोगे तो सिंपल डिकेइंग साइन वेव होगी या तो साइन वेव होगी। हाँ ऐसे ही होगा। अच्छा, उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये कोई सोच सकता है? इसमें ये डिफ्यूजन वाली जो नॉर्मल डिकेइंग साइन वेव यहाँ पे हमें नजर आ रही है, इसमें और इस हाँ, इक्वेशन। ये जो डिफ्यूजन इक्वेशन की हमें एक्सपोनेंशियल टाइम में है और ऑसिलेशन एक्स में है। फिर वेरिएबल्स का फर्क किस होगा मेरे ख्याल में? हाँ, सिर्फ यही फर्क होगा कि वो टू डायमेंशन में है या वन डायमेंशन में है। और अब तुम्हारी तस्वीर हम कागज पे निकाल के देख लें या तुम्हारा बुत बना के देख लें, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा। हाँ तो इसमें इसमें बड़ा फर्क होगा। इसकी तो शक्ल ही तुम सोच भी नहीं सकोगे कि इसकी शक्ल और उसकी शक्ल में क्या मुताबिकत है। अच्छा। ये बड़ी अजीब बात है। एक्स डिके नहीं हो रहा, ये तुम देख लो। अगर हम एक एक्स हाँ पे हाँ बात करें ना, एक सिंगल एक्स पे, एक सिंगल टाइम पे बात करें ना, एक सिंगल टाइम पे, जी। तो वो हमें साइन ही नजर आएगा। हाँ मैं वही कह रहा था, सिर्फ एक तरफ से सिर्फ ऑसिलेशन नजर आएंगी इसमें और एक तरफ से सिर्फ डिके नजर आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात भी गलत है। नहीं सर ऐसे ही होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो बात की बात है। अच्छा, मतलब अब सर मैं एक तुमसे एक्सिस। जी जी। अब मैं तुमसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछने लगा हूं। अच्छा। पहले मैं तुम्हें जरा थोड़ा सा बायस कर दूं। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, डिके, हम्म, एक्सपोनेंशियल डिके, हाँ, मानते हो ना? ये सिदरा हाँ नहीं जी। बोल रही, क्या क्या बात है इसको? सर मैं सुन रही हूँ। सुन रही हो? हाँ जी फर्स्ट हाँ जी। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिके होता है। हाँ, यस सर। ठीक है। हाँ, यस सर। यस सर। सेकंड ऑर्डर में ऑसिलेशंस आ जाती हैं। जी सर। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को कंबाइन करो तो एक्सपोनेंशियल डिके आ जाता है साइन वेव्स का। यस सर। और अगर दोनों साइड पे, दोनों साइडों पर सेकंड ऑर्डर मल्टी वेरिएबल हो तो फिर तो साइन वेव्स ही होंगी हर सूरत में। ठीक है, तो तुम जी ये देख लो
कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में फर्क ये है कि एक में ऑसिलेशन आती है और दूसरे में डिके आता है, यही है ना, मोटी मोटी बात यही निकली है। जी सर। क्या नाम है मैं सुहेब, हाँ समीर, हाँ। तो ये तो तुमने एसोसिएट कर लिया अपने दिमाग में कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक्सपोनेंशियल डिके और राइज और सेकंड ऑर्डर का मतलब ऑसिलेशन, हाँ जी जी। और इन दोनों की शेप्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूं ना $1 मिलियन क्वेश्चन, कि अल्लाह मियाँ ने ये दो शेप्स रखी, एक्सपोनेंशियल डिके और सिनोसाइडल, जैसे दिन रात सिनोसाइडल है। जी सर। हाँ। अच्छा, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर में कोई और ही शक्ल बननी चाहिए ना? हाँ, ऊपर वाले में तो फिर कुछ और ही अजीब अजीब चीजें। हाँ, ऊपर वाले में तो फिर कुछ और होना चाहिए। क्या कुछ और ये जो है ना, कुछ और जी। ये इसमें जरा थोड़ा सा एलाबोरेट करो कि कुछ और अल्लाह मियाँ ने भी सोचा होगा मैं कुछ और रख दूं। हाँ। हाँ, लेकिन वो वही बन जाता होगा बार बार। लेकिन उनको पता चला कि कुछ और है ही नहीं। सर वाकई मतलब नेचर के सारे प्रोसेसेस या तो साइनोसॉइडल हैं या फिर डिके है या ग्रोथ है। अच्छा, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर के हंड्रेड्स ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, वो ये जो 4-5 सिनेरियो हमने दिए हुए हैं वो इनमें से किसी में फिट हो जाएंगी। यस सर। ओह सर व्हाट हाँ। कैसी अजीब बात है। हाँ। हाँ, सर मतलब हमारे नेचर के पास और कुछ है ही नहीं इन 3-4 चीजों के अलावा। हाँ, अल्लाह मियाँ के पास नहीं है ना, इस अल्लाह मियाँ के पास नहीं है। उसकी सर ये बस तो पूरा यूनिवर्स कंबाइन कर दिया, पूरा का पूरा हाँ, यूनिवर्स एक पेज पे कंबाइन हो गया। मतलब कहने का ये है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे यूनिवर्स के वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल या सिनोसाइडल थे और उसको कुछ नहीं ओह मिला। माय गॉड। हाँ, अच्छा, ना सिर्फ मैथमेटिशियंस ने तो बेतहाशा वेवफॉर्म्स देख ली। जी सर। वैसे मेरी स्टेटमेंट में कुछ चीजें शायद सही ना हो। मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है, इसलिए कि जो भी जैसे यूलर कर्व है इसकी भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ना, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स तो फिर वही साइन कोसाइन ही आ जाते हैं। जी। तो अब मैं नहीं समझता कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना जो है वो जायज है या नहीं। सर लेकिन ऑयलर स्पाइरल मतलब वो कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है। नहीं सर देखिए ना उस पे मतलब फंक्शन तो वो होता है ना, एक एक्स के लिए एक वाई की वैल्यू आती है, वो तो तो सर्कल भी ऑयलर नहीं स्पाइरल में तो वो ना, ढेर सारी आ जाती हैं। वो यार उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स ले लो ना। अम, मतलब उसे सेपरेट कर लें, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ले लें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ फिर लाइक सर उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ले लें तो वो फिर साइन और कॉस ही आ जाती हैं। नहीं, साइन कॉस नहीं आती, सर ये उसी का गलत कॉम्बिनेशन आ जाता है ना। ना, साइन और नहीं कुछ और ही आएगा। सर सर उसकी पैरामीट्रिक कर्व्स लेंगे तो मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी कम से कम मतलब चेंज होती जाती है, टाइम पीरियड चेंज होता जाता है, लेकिन होती तो वो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है ना अच्छा, उसकी तुम कह रही हो पैरामीट्रिक कि कर्व्स। अगर अगर कोई हम साइन वेव ऐसी लें जिसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील हो रही हो तो वो भी, उसको भी साइन को ही ट्रीट कर, उसको भी साइन के तौर पे ट्रीट कर लेना चाहिए। हाँ हाँ जी सर वो बस कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह हाँ, चेंज है। उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में मेरी स्टेटमेंट सही है फिर। हाँ,
सर मतलब फिलहाल तो मतलब सही लग रही है बिल्कुल, मतलब सही स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन मतलब अगर क्या पता, तो मतलब लेकिन अभी हमें इतनी जल्दी ला पे वो नहीं ना हो जाना चाहिए, मजीद हाइपोथेसिस करने चाहिए। हाँ मतलब लेकिन है बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हाँ है। सर, लेकिन वाकई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी है, और साथ ही मतलब ये कि अगर ये साबित हो जाए कि ऐसा नहीं है तो भी हमारी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा, जी सर, जी सर, और जी अगर सर। साबित हो जाए कि ऐसा ही है तो भी हमारी नॉलेज में इजाफा होगा। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना? जी सर, जी सर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और अब तुम्हारे पास समीर कितना टाइम है? हाँ सर, वैसे मेरा टाइम ऊपर हो गया है। तो फिर हम आज अच्छा, मैंने तुमको किताब भेज दी है। कौन सी वाली सर? मैं ये देखती हूँ। यही वाली पीडीएफ, ये जो सेकंड वॉल्यूम है ना, हाँ आ जिस गई है। हमारी सारी कन्वर्सेशन मेटा एआई से के साथ जो हुई है ना, वो सारी मौजूद है। सही। अच्छा। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये क्या चीज़ है यार? हाँ, इसके अंदर ये देखो, ये सवाल जो है ना, नहीं जी। नहीं, ये नहीं, ये नहीं यार, मैंने कल बनाई थी, वो गायब तो नहीं हो गई कहीं? हाउ कैन वी शो फ्रॉम द टू इक्वेशन, वो जो सर्टिफिकेट की बात कर रही थी ना ये, हाँ, जी के सर। जी जी। सर्टिफिकेट लेकर आए, बोर्ड का सर्टिफिकेट लेकर आए। हाँ हाँ। हाँ, जी जी। जी सर, जी सर। वो ये तुमने देखने हैं, ये हमारे पास सबके हैं। आ, नहीं, ये यहाँ पे देखो, हाउ कैन वी शो दैट द टू इक्वेशंस that the Gauss law is satisfied? How सर can you show from the two equations that Ampere law is satisfied? तुमने ये देखना है कि ये जो इसके प्रूफ दिए हुए हैं ना इसने, ये कितने आसान हैं। जी। इसलिए कि ये पहले मुझे चैलेंज कर चुकी है कि ये बहुत मुश्किल है, अच्छा बगैर देखे कह चुकी है। अच्छा। सर सर, हाँ मैं जो ना कल ये सोच रही थी कि जो हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, हाँ उसका जो, और अगर हम वो इक्वल होता है मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के, हाँ तो जी। उनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर हम डायरेक्शन को दरमियान से निकाल देना, तो हाँ फिर हम ये इक्वेशन बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक बनती है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के, इन केस हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करें। ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे ना, फिर हमें हाँ, उस पे जो है ना अपनी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यू आर लेकिन राइट। वो चेंज इन डायरेक्शन जब हम दरमियान में लाएंगे ना, मतलब जो हमारे पास मतलब चेंज हाँ आएगा डायरेक्शन का, हाँ, ठीक है। तो उसमें बड़ा मतलब कि ना मतलब मैं वो उसको अपने माइंड में नहीं बना पाती, मतलब उसकी रिदम नहीं बनती मेरे माइंड में, लाइक हाँ कि ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा समीर, देखने के लिए मेरे ख्याल में तो ये जबानी है। मैंने भी अच्छा, जैसे मैंने यहाँ भी पे इसने किया ना। सोचे, जिस तरह सिदरा ने बगैर सोचे समझे कह दिया ना कि ये नामुमकिन है, इसी तरह मैंने भी बगैर सोचे समझे मैं सिदरा की आदत को फॉलो करने लगा हूँ। मैंने भी बगैर सोचे समझे कर दिया ये जबानी है। नहीं सर, मैंने कहा था मुझे ये अच्छा वेग लग रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था ये देखने में वेग लग रहे अच्छा, हैं। वेग अच्छा मैंने इस ये सेंस मुझे में कहा बताओ। था क्योंकि इसने अच्छा, डायरेक्शन को काउंटर ही नहीं किया और डायरेक्ट लिख दिया कि ये इसके बराबर हो गया। अच्छा ये बताओ कि अगर तुमसे कोई ये सवाल पूछे, जो अभी हमने मेटा एआई से तो नहीं पूछा, लेकिन मैंने अपने आप से पूछा था, और मैंने इसका खुद ही जवाब भी दे दिया था। अच्छा। मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये वेव इक्वेशन है ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए,
जी जी हाँ जी है ना? हाँ जी जी नहीं, मुझे ये जी नहीं चाहिए, मुझे जोर का हाँ जी जी चाहिए। है जी है। इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें किसी तरीके से, हाँ, हाँ हाँ जी और उसको उसको ट्रांसमिट कर दें, जी अब वो ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म या बी ले लो या ई ले लो, एक ले लो, अच्छा एक वक्त में एक ले लो, ठीक है उसको किसी तरह ट्रांसमिट कर दें, हाँ, जी। तो क्या ये बी विदाउट ई वेव चलती जाएगी? ये वाली बात तो सर मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये सबसे बड़ा पंगा है ना, कि मतलब ई उसके बगैर कभी, ई के बगैर कभी बी होती नहीं है। नहीं नहीं, मेरा सवाल का जवाब तुमने जो देना है वो पहले यस नो में देना है, उसके बाद आगे आर्गुमेंट करनी नहीं है। नहीं नहीं होगी, ई हमेशा होगी साथ में, उसके बगैर नहीं जाएगी ये। अच्छा, अगर फर्ज करो कि ये जा रही है, हाँ, जी बी जी जा रही है, तो ये खुद ही ई को निकाल लेगी। हाँ और सर फिर मैं वही वाली बात करता हूँ ना कि उसके बाद जब हम वो वाली क्या कहते हैं इफेक्ट्स, क्योंकि जो हमने देखे हुए हैं ई के बी पे या बी के ई पे, तो जब हम देखते हैं कि बी से ई प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब पक्की बात यही है कि ई का कोई इफेक्ट बी पे भी हो रहा होगा। हम्म। तो इसका मतलब है बी की जो नेक्स्ट पोजीशन है वो ई पे डिपेंड कर रही है, या जो इसका हाँ नया अगला आगे का बिहेवियर है वो ई पे डिपेंड कर रहा है। हाँ और जी। बी पे ई का, तो फिर मैं वही कहता हूँ कि इक्वेशन के आगे बढ़ने पे ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली, ये अपने ऊपर ही डिपेंड नहीं कर रही सिर्फ, मतलब इसकी दोनों साइडों पे। नहीं, ये डिपेंड नहीं कर, ये वैसे जो तुम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो ये मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि जब बी प्रोपेगेट, अगर फर्ज करो बी प्रोपेगेट करता है, अगर, हम्म हम्म तो वो ई को भी अपने साथ ही ले आएगा। हम्म मैं ये कह रहा हूं। और अगर ई प्रोपेगेट करता है तो वो बी को भी साथ ही ले आएगा। हाँ लेकिन लेकिन ये वेव इक्वेशन से ये चीज साबित नहीं होती। हाँ मैं वही कह रहा था, हाँ जी। मुझे बेबी इक्वेशन में यही मसला लग रहा था कल भी। हाँ जी, तो वो बी जो है वो ई के ये साथ। ऐसा हाँ जी। ये ऐसा हमें क्या कहते हैं वो व्यू देती है कि जो मैग्नेटिक वेव है वो खुद से जा रही है, मतलब उसको वो ई पे किसी तरह से असरअंदाज नहीं हो रही ई की वजह से। हाँ जी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, वो उसको प्रोड्यूस कर रही है, वो उसको प्रोड्यूस कर रही है। यही तो वो नजर नहीं आ रहा होता ना इस इक्वेशन से, मैं इसलिए इस इससे कंफर्टेबल नहीं था कल से। इस इक्वेशन से ये नजर नहीं आता, लेकिन जब वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं ना बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड से, तो फिर नजर आ जाता है ना। यार क्या बातें करते हो हाय, तुम। नहीं सर नजर फिर भी नहीं आता। तो ये कौन से बोर्ड से सर्टिफिकेट लेके लेने लेने चली थी ये जो है सिद्रा? हाँ, सरगोदा बोर्ड से। हाँ। सर आप लोग वो अगर आप उन चारों इक्वेशंस पे गौर करें और उनको गौर से पढ़ेंगे फिर ही समझ आएगी आपको मेरी बात। बिल्कुल समझ नहीं आती उनसे, वो तो तुम्हें मैंने चैलेंज पहले ही दिया हुआ है कि सर दिस इज। तो फिर आप बगैर उनको पढ़े ये कैसे प्रूव करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है? यार ठीक है, हम उसको निकाल देते हैं, हम उनकी हम बात ही नहीं करते चारों की। करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक जाली सर्टिफिकेट बनवा लेंगे गुजरातवाला बोर्ड से। सर लेकिन अगर मतलब ठीक है, हमारे पास जो सिंपल हम एक वेव इक्वेशन देख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखी हुई है, ई में लिखी हुई है, तो हम सिर्फ उस इक्वेशन से कैसे प्रूव करेंगे कि इस ई के साथ बी फील्ड भी है? वो तो फेराडे के इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो सर फैराडे तो सर मैक्सवेल की जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या है? वो यही है कि फैराडे लाई है वो।
The third हाँ तो equation is the Faraday law. हाँ ठीक That's है, it. लेकिन देखो समीर, दो चीजें होती हैं जी जी समीर। जी एक ये जी होता है कि एक तुम्हें बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई हैं और उनसे तुमने एक सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। जी मैथमेटिक्स में एक जनरल तरीका है, एक जनरल स्ट्रेटजी, दो जनरल स्ट्रेटजीज हैं जो चलती हैं, सिर्फ यहां पर नहीं है, ये पूरे मैथमेटिक्स में है। हाँ, तुमने शायद ये नोट नहीं किया होगा, ये मतलब हम बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं। इट इज प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट, इट इज टॉपिक इंडिपेंडेंट, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जी कि हमारे पास 4-5 इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल हैं, पार्शियल हैं, जो भी हैं, उनसे सॉल्व करके हमने एक रिजल्ट निकालना है, ठीक जी है। जी एक तो ये है। हाँ, हम्म, एक तरीका ये है कि एक बंदा तुम्हारे पास आता है, वो कहता है यार तुम किस झंझट में पड़े हुए हो, मैं तुम्हें एक सोल्यूशन दे देता हूं, तुम उसको हर इक्वेशन में डाल के देख लो कि वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। हाँ दोनों तरीके जो हैं वो करेक्ट हैं। हाँ जी अब ये इस चीज पे अड़ी हुई है कि आपने सॉल्यूशन से नहीं चलना, अच्छा आपने Sir, उन इक्वेशंस को इकट्ठा करके सॉल्व करना है, और जब भी अल्लाह एक है साबित होगा। अच्छा मैं ये sir, कह रहा हूं कि मैं उन ये कह इक्वेशंस रही को हूँ मैं तो सॉल्व नहीं कर सकता, तुम सॉल्व करके दिखा दो और ये रिजल्ट निकाल के दिखा दो, बस आगे बात करने की जरूरत नहीं है। उन इक्वेशंस को सॉल्व सर करके, बात तो सुन ले। हाँ जी, सर मैं ये कह रही हूँ कि आप पहले डायरेक्ट वेव इक्वेशन लिख दें ई की या बी की, और फिर उससे मैक्सवेल्स इक्वेशन पे चले जाएं, या मैक्सवेल्स इक्वेशन को लेके ई या बी पे चले जाएं। ना ना, वो तो बात तुम तो चार वही है ना। वो वो तो प्रूफ तुम तो चारों एट इक्वेशन, द एंड ऑफ ना द डे ना ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन आ वो जाती हैं, उनके वो बगैर तो हम नहीं चल सकते। मैं ये वो बात कर रही हूँ। इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हो ना, कि साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो चारों पांचों इक्वेशंस को, ठीक है ना। सर मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्व करने की जरूरत ही कोई नहीं है, ये तुक्का लगा के देख लो बस। सर समीर, दोनों तुक्का में तरीके साइंस नहीं चलती ना। हैं, क्या सर कह रही मतलब हो? तुक्के हम लगा लेते हैं, लेकिन फिर उन तुक्कों को प्रूफ भी तो करना होता है ना। तो प्रूफ कर लिया ना, सर्टिफिकेट ले लिया गुजरावाला बोर्ड से। नहीं, ठीक है आइंस्टाइन सर, ने ये ठीक कहा है था, सर, नहीं, ठीक है आइंस्टाइन ने ये सर, कहा अब था ठीक है। कि वी ऑलवेज स्टार्ट विद एन इंट्यूटिव सॉल्यूशन and then we prove it. It is never the other way around. और सर जब हम उसको प्रूफ करेंगे तो वो हम लाइक मैक्सवेल्स इक्वेशन के मतलब के मैक्सवेल्स इक्वेशंस तक जाएंगे ना उनको प्रूफ करने के लिए, कि हाँ मतलब हाँ, यहाँ से हम प्रूफ करना शुरू कर जहां भी देंगे, जाना पहली पड़ेगा, मैक्सवेल इक्वेशन निकल गई, ये भी दूसरी जाना निकल गई, पड़ेगा, ये तीसरी ये निकल गई, एट द एंड लाहौर, ऑफ द डे हम वहीं आ गए। नहीं वहां नहीं आ गए, ये मुख्तलिफ है तरीका। समीर, तुम फर्क महसूस करते हो दोनों तरीकों में? सर फर्क तो है, मतलब कि मुझे इतना नजर नहीं आता वैसे फर्क बहुत ज्यादा। अच्छा, तुम इनको जब प्रूफ करोगे ना कि जी एक सोल्यूशन हमारे पास है, मैं जरा प्रूफ करके देखता हूं कि गॉस लॉ सर्टिफाई होता है, गॉस गुजरांवाला का सर्टिफिकेट मिलता है, फिर वो अच्छा एम्पियर सर्किट लॉ लाहौर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है, फिर चीचू की मरिया का बोर्ड के एम्पियर फेराडे लॉ का सर्टिफिकेट मिलता है। वो तुम अच्छा करके देख लो एक दफा, मैं यही तो कह रहा हूं। जी मैं जी जी और जब तक ये 2 दिन तुम्हारे पास हैं उसमें वो कर लो तुम। हाँ, जी उसके बाद फिर हम कहेंगे इससे कि लो भाई, अब तुम हमारा तरीका तो ये था हमने तो, और फिर तुम अपनी फीडबैक दे देना कि इनको प्रूफ करना कितना मुश्किल है कि ये इक्वेशन फेराडे लॉ को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। अपना फीडबैक दे देना कि हाँ ये आसानी से कर देती है या मुश्किल से कर देती है, ठीक है। जी ओके सर, ठीक है, ठीक है। और फिर
सिदरा से हम कहेंगे चलो जी अब तुम अपने सीधे रास्ते पे चलो, वो तुम्हारा सर, सीधा रास्ता। मुझे दोनों रास्तों से कोई मसला नहीं है। आप जो है वो वेव इक्वेशन से मैक्सवेल इक्वेशन पे आ जाएं, मैक्सवेल इक्वेशन से वेव इक्वेशन पे चले जाएं, मुझे किसी रास्ते से कोई मसला नहीं है, मैं दोनों के साथ ठीक हूँ। नहीं लेकिन हम तो ठीक नहीं है ना, हम तो तुमसे कह रहे हैं कि हाँ जी तुम सर, फिर देखें तो फिर अपने जिसको जो रास्ता पसंद है वो उस रास्ते से चला नहीं जाए। नहीं नहीं मैं नहीं भी नहीं आप लोगों के साथ चली जाती हूँ, जिस रास्ते पे आप लोग जा रहे हैं मैं भी चल मैंने तो लेती हूँ। तुम्हें एक रास्ता बता दिया ना, और उसकी डिफिकल्टी भी तुम निकाल सकती हो, तुम्हारे सामने है। अब तुम अपना रास्ता भी हमें दिखा देना, पता चल जाएगा हम कहाँ खड़े हैं, तुम कहाँ खड़ी हो, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ओके सर। आज 4:30 बजे है ना उसके साथ, हाँ कि 4 हाँ जी बजे है? सर, हाँ जी सर। वैसे तुम 4 बजे तैयार रहना, क्या पता वो आज 4 बजे ही आ जाए, वो बड़ी इरेटिक है। ओके सर, ठीक है, मैं 4 बजे तक ही तैयार रहूंगी। और क्या पता 5 बजे आए वो। चलिए ठीक है सर, 5 बजे आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, 4 बजे आ जाए फिर भी कोई मसला नहीं है, तो हम तैयार हैं। ये जो चीजें हमने 4-5 पैराग्राफ लिखे हैं, ये तुम्हें कैसे लगे समीर? हाँ सर ये वाली चीज तो बहुत कमाल है, मतलब ये रिजल्ट पहले कभी नहीं मैंने इस तरह से नहीं देखा था। जाहिर सी बात है, ये चीजें नजर के सामने तो कई दफा से गुजरी हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था। सर मुझे तो इस बात पे गुस्सा आता है कि मतलब अब जैसे हम जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक लिख के जियोजेब्रा में उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आराम से अपनी आंखों से, तो जब ये काम हम इतने आराम से कर सकते हैं और हमारी इतनी लर्निंग हो जाती है, तो हम क्यों पागलों की तरह जो असल चीजें होती हैं उनको छोड़कर बस वो उसको कैलकुलेटर बने हुए होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज हैं, इसमें 30 क्वेश्चन है, उसमें 40 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते रहो बैठे, और क्या होता है सिर्फ कॉन्स्टेंट्स के डिफरेंट होते हैं, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स उनके डिफरेंट होते हैं और उन्हीं को सॉल्व करते रहते हैं बैठे बैठे बैठे, और उनके मतलब सॉल्यूशन निकालते रहते हैं। वो फिजूल के कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसका और कोई, क्या, जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग कोई लर्निंग ही नहीं है कि ये क्या मतलब क्या ये सॉल्यूशन हमें क्या कह रहे हैं। ये जो तुम्हारी आदत बनी है ना, आदत डाली है कन्वेंशनल मेथड ने, हाँ ये कन्वेंशनल मेथड लोगों को एक आदत डाल देते हैं ना कि इस तरह से करना है, हाँ ठीक है ना, इसी वजह से तुम कह रही हो कि इन चारों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। है पता, अब सर अब मजा पता नहीं जो मैं कह रही हूँ वो आपको नहीं समझ। कमाल से सर कमाल। मैं कह रही हूँ मेरी सिर्फ इतनी सी बात है, वो ये है कि हमें उन इक्वेशंस को समझना पड़ेगा, बस कान इधर मैंने से पकड़ लिया मैंने उधर से पकड़ किया ना तुम्हारे ऊपर, हाँ लिया। हाँ हाँ मेरे पीछे पड़ गए बस। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, मैं तुम्हारी जबान इस्तेमाल की, तुमने कहा वो अजीब तरीके से कराते हैं, मैंने कहा वो अजीब तरीका तुम्हारा वाले से बहुत मिलता जुलता है। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि वो कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर का क्या फायदा, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब अब इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करो और अगर वो सॉल्यूशन निकल आते हैं। कंप्यूटर भी बना दें तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ जी सर, कंप्यूटर का भी लाइक जो असल लर्निंग है वो तो नहीं हो पा रही ना, बस कम हाँ जी, कैलकुलेटर और कंप्यूटर बनाई जा रहे हैं। हाँ जी, चलें जी, आज का ये सेशन अच्छा रहा है, हाँ? जी सर, जी सर। आज का काफी अच्छा। तो अब ये इसको लेकर अब आगे चलना जो है वो भी तो एक चैलेंज होगा ना। हम्म, ओके जी, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज।